निषेचन एक शुक्राणु की अंडाणु से मिलकर नया मानव जीवन उत्पन्न करने की दुर्गम यात्रा है। इंटरकोर्स के दौरान 300 मिलियन शुक्राणु स्त्री की योनि में प्रवेश करते हैं। इनमें से लाखों शुक्राणु योनि से बाहर निकल जाते हैं या रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं। फिर भी इनमें से कई परिपक्व शुक्राणु सुरक्षात्मक कवच के कारण बच जाते हैं। अब ये गर्भाशय के मुख के द्वारा गर्भाशय में प्रवेश करते हैं। गर्भाशय के मुख में उपस्थित तरल पदार्थ इन शुक्राणुओं को गर्भाशय में जाने के लिए मदद करता है। इस तरल पदार्थ में तैरते हुए हजारों शुक्राणु खत्म हो जाते हैं। बचे हुए शुक्राणुओं में से आधे एक तरफ की बिना अंडाणु वाली गर्भाशय नली और बाकी आधे अंडाणु युक्त गर्भाशय नली में प्रवेश करते हैं और अंततः सिर्फ कुछ हजार शुक्राणु ही फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने में सफल हो पाते हैं। फैलोपियन ट्यूब में छोटे छोटे रेशे अंडाणु को गर्भाशय की तरफ धकेलते हैं। साथ ही शुक्राणु भी अंडाणु को ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं। कई शुक्राणु इन रेशों में उलझकर भी खत्म हो जाते हैं। इस यात्रा के दौरान गर्भाशय नली में उपस्थित रासायनिक पदार्थ के कारण शुक्राणुओं की गतिशीलता बढ़ जाती है और ये तेजी से अपने गंतव्य की तरफ जाते हैं। अंत में कुछ शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और इस तरह से लाखों शुक्राणुओं में से केवल कुछ दर्जन शुक्राणु ही अंडाणु तक पहुंच पाते हैं। अंडाणु अपने चारों तरफ सुरक्षात्मक कोशिकाओं की परत, जिसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं, से घिरा होता है। शुक्राणु इस परत को पार कर अंडाणु की आंतरिक परत, जिसे ज़ोना पेल्यूसिडा कहते हैं, के संपर्क में आता है। जो भी शुक्राणु सबसे पहले अंदर प्रवेश करता है वही अंततः अंडाणु से निषेचन करता है। इस तरह से शुक्राणुओं की कठिन एवं दुर्गम यात्रा के उपरांत अंततः केवल एक शुक्राणु ही अंडाणु से मिलने में सफल हो पाता है। कुछ ही मिनटों में अंडाणु की बाहरी परत बंद हो जाती है, जिसके कारण अन्य शुक्राणु अंडाणु के भीतर प्रवेश नहीं कर पाते। इस दौरान अंडाणु के भीतर उपस्थित शुक्राणु में जैविक पदार्थ का विस्तार होता है, जिसके परिणाम स्वरूप नर केंद्रिका बनती है। यह जैविक पदार्थ 23 गुणसूत्रों में विभाजित हो जाता है। अंडाणु के जैविक पदार्थ का भी इसी दौरान विस्तार होता है और यह भी 23 गुणसूत्रों में विभाजित होकर मादा केंद्रिका बनाता है। इस तरह से नर और मादा गुणसूत्रों के समूह आपस में मिलकर निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। यह कोशिका अब गर्भाशय नली में उपस्थित रेशों की मदद से धीरे धीरे गर्भाशय की तरफ प्रस्थान करती है। अंततः यह गर्भाशय में स्थापित हो जाती है। इसी अत्यंत विशेष प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही अंततः नए मानव जीवन का लिंग, त्वचा का रंग, आंखों का रंग, लंबाई और इस तरह के लाखों गुणों का निर्धारण होता है। निषेचन प्रक्रिया के कारण बनने वाली कोशिका ही अंततः नए मानव जीवन की शुरुआत करती है, जहां यह 9 माह में विकसित होकर परिपक्व मानव शिशु को जन्म देती है।